विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश बलरामपुर इकाई का विरोध प्रदर्शन ध्यान आकर्षण आंदोलन जारी। बिजली कर्मचारियों का छलका दर कि हमारे तमाम संविदा कर्मी, हमारे तमाम कर्मचारी, हमारे तमाम अधिकारी लगातार डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनको इलाज की भी आवश्यकता रहती है। यदि जीवन हमारा खतरे में है, नहीं चाहते हैं कि जनता हो परेशान। हम पूरे अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रोशनी देने के लिए हैं। हम लगातार 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी, हमारा कोई भी अधिकारी ये कतई नहीं चाहता कि उपभोक्ताओं को हम अंधेरे में रखें। हम सप्लाई चलाने वाले लोग हैं, बाधित करने वाले लोग नहीं हैं। सरकार सभी मांगों को स्वीकार करे। हम करना चाहते हैं काम। किए गए वादों से मुकर रही सरकार। हड़ताल में हमारी कोई मांग नहीं है, बिल्कुल कोई मांग ही नहीं है। बस हमारी सिर्फ एक बात है कि जो हमारे समझौते हुए थे मंत्री जी के साथ वो लागू कर दिया जाए। बस इसी बात के लिए हम लोग बैठे हैं। किसी भी कर्मचारी का सप्लाई बाधित करने में हो हाथ तो ऊर्जा मंत्री दे सख्त सजा। बिल्कुल माननीय ऊर्जा मंत्री को यदि कहीं ये सूचना मिल रही है कि हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी विद्युत सुचारू रूप से ना चले, इसके लिए व्यवधान डाल रहे हैं, तो पताल से नहीं, जहां भी वो हैं वहां ढूंढ करके लाएं। हमारी संयुक्त संघर्ष समिति उनका सहयोग करेगी। मैं सद्भावना आवाज के सभी दर्शकों को अपनी बलरामपुर की टीम की तरफ से धन्यवाद करूंगा। और देखिए, हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से पिछले 3 तारीख को लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं लिखित समझौता हुआ था। और जब उस समझौते में ये था कि 15 दिन में ये आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। हमारी मांगे कोई इतर नहीं है, बहुत ही जेन्युइन है। हम चाहते हैं कि हमको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैशलेस इलाज हो, क्योंकि हमारे तमाम संविदा कर्मी, हमारे तमाम कर्मचारी, हमारे तमाम अधिकारी लगातार डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनको इलाज की भी आवश्यकता रहती है। यदि जीवन हमारा खतरे में है, हमारा निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण बंद होना चाहिए। जो हमारे संविदा के साथी हैं उनको एक परमानेंट आप यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सम्मानित एक सैलरी दीजिए, ताकि उनका जो है जीवन यापन हो सके, सम्मान के साथ समाज में जी सके। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हड़ताल चल रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खबरें आ रही हैं कि यहाँ लाइट बाधित हो गई, वहाँ विद्युत जो है कर्मचारी बाधित करके चले जा रहे हैं। आप लोग के ऊपर काफी इल्जाम भी लग रहा है। देखिए, हमारा कर्मचारी कोई बाधित नहीं कर रहा है। हम बिजली देने के लिए हैं। हम पूरे अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रोशनी देने के लिए हैं। यह कतई बिल्कुल, यदि कोई कहता है तो हम इसको नहीं मानते। हम लगातार 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी, हमारा कोई भी अधिकारी ये कतई नहीं चाहता कि उपभोक्ताओं को हम अंधेरे में रखें। हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं से कि यदि ये निजीकरण होगा तो आपकी बिल महंगी होगी, निश्चित है, कोई उसमें दो राय नहीं है। हमारे उपभोक्ता हमारा सहयोग दें। इस समय बड़ी ही विपत्ति की घड़ी है। हम कतई जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे लोग सप्लाई को बाधित कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सप्लाई चलाने वाले लोग हैं, बाधित करने वाले लोग नहीं हैं। जनता को ये गलत संदेश दिया जा रहा है। हम जनता से ये चाहते हैं कि वो जनता भी हमारा सहयोग करे। हम कहाँ गलत हैं? मात्र लाइन चलाने की ही तो बात है। हमने कहीं नहीं डिस्टर्ब किया, लाइन चलाने की बात है। आप लाइन नहीं चला पा रहे हैं, ये तो अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है कि हम लोग थे तो लाइन चल रही थी। आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें आप ही देख लें कौन आदमी कहाँ घूम रहा है, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो आप भी देख सकते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही एक हार्श रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि पाताल से भी ढूंढ लेंगे अगर कोई ऐसा कर्मचारी सामने आया जिसने विद्युत को बाधित कर दिया हो या कोई छेड़खानी किया हो या कुछ तोड़ फोड़ किया हो। माननीय ऊर्जा मंत्री का ये बोल
आप लोग के लिए कितना, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? बिल्कुल माननीय ऊर्जा मंत्री को यदि कहीं ये सूचना मिल रही है कि हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी विद्युत सुचारू रूप से ना चले, इसके लिए व्यवधान डाल रहे हैं, तो पताल से नहीं, जहां भी वो हैं वहां ढूंढ करके लाएं। हमारी संयुक्त संघर्ष समिति उनका सहयोग करेगी। सरकार से आप लोगों की जो मांग है, कहीं हद तक जनता भी ये चाह रही है, जनता भी जान रही है कि बहुत जायज मांग है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मांग आप कर रहे हैं, बाकी और अन्य बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं सब विफल हुई हैं, तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर? मैं सद्भावना आवाज की तरफ से जितने भी हमारे दर्शक इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस घड़ी में वो हमारा सहयोग दें। हम जैसे ही हमारी मांगे मानी गई, हम तुरंत उनको बिजली सप्लाई जी जान लगा करके तुरंत बहाल करवा देंगे। 72 घंटे का जो एक, ये लगभग 23 साल बाद हुआ है, सन 2000 में ऐसा हुआ था, 23 साल बाद आज हुआ है कि संयुक्त कर्मचारी जितने भी हैं बिजली विभाग के, वो सब एक मंच पर आ गए हैं और हड़ताल जारी रख रहे हैं अपना। जी सर, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, हम लोग की जो हड़ताल है, जो आप हड़ताल की बात कर रहे हैं, ये हड़ताल हम लोग स्वेच्छा से नहीं आए हैं, ये हड़ताल हम लोगों पर थोपी गई है। इसे ऊर्जा मंत्री, किसी भी ऊर्जा मंत्री या कह लीजिए कोई भी मंत्री अगर कैबिनेट मंत्री है, तो वो माननीय मंत्री जी किसी विभाग के सर्वे सर्वा प्रमुख होते हैं। और जब किसी बात के लिए माननीय मंत्री जी से एक बार सहमति बन गई, उन्होंने कह दिया कि भाई ये बात आप मान ली जाएंगी, उसके बाद उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उन मांगों को ना लागू किया जाना बहुत ही हास्यास्पद है। ये हम देख रहे हैं कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश बलरामपुर का ये इकाई है। इस इकाई के माध्यम से आप सरकार को क्या मांग करेंगे? जो आपकी मांगे हैं, इसके अतिरिक्त बलरामपुर में भी अलग से कोई मांग आपकी आ रही है निकल के? नहीं, हमारी कोई अलग से कोई मांग नहीं है, ना हम अलग से बलरामपुर में किसी विशेष उसके लिए बैठे हैं। जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति जो है, उनका जो पूरे प्रदेश स्तर पे जो हम लोगों का अपना संगठन है, उसके माध्यम से बस हम लोग इसी एक शर्त के साथ बैठे हैं, इसी एक अपनी बात को लेकर के बैठे हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है। हम आपको इस बात को बता दें, आपके चैनल के माध्यम से हम इसको आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस हमारी जो हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल में हमारी कोई मांग नहीं है। बिल्कुल कोई मांग ही नहीं है। बस हमारी सिर्फ़ एक बात है कि जो हमारे समझौते हुए थे मंत्री जी के साथ, वो लागू कर दिया जाए। बस इसी बात के लिए हम लोग बैठे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश बलरामपुर इकाई द्वारा ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ लोग बता रहे हैं कि इनकी कोई मांग नहीं है जो अलग से सरकार के गले की फांस बन जाए। केवल ये इतना ही चाहते हैं कि ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए अपने जितने भी उनके वादे थे, उसको वो भरपूर निभाएं, और ये पुनः चाहते हैं कि ना जनता को इससे कोई परेशानी हो और ना कोई भी विद्युत कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में बाधित हो। ये पुनः तुरंत आएंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे और सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई को पुनः ये चालू करने का प्रयास करेंगे।